अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाथ में एक डिग्री हो। डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है। बिना उस कागज़ के टुकड़े के भी हम अपने बुटीक को, अपने काम को, अपने हुनर को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब तक हम फ़ैशन डिज़ाइनर कोर्स नहीं करेंगे तो तब तक हम बुटीक नहीं खोल सकते या अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो आज की जो वीडियो है मैं उसी पे लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम बिना डिग्री के, बिना फ़ैशन डिज़ाइनर कोर्स के हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे, और किस तरीके से घर बैठे ही एक छोटे से काम से, एक छोटी सी मशीन से, एक छोटी सी सुई से किस तरीके से हम अपने घर बैठे ही अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मेरा जो व्लॉग है वो काफ़ी दिनों में आया है, क्योंकि मैं ना घर चली गई थी, अपने पिहर गई थी। और ये जाना तो मुझे सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही था, लेकिन वहाँ जाकर ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गर्मी की वजह से थोड़ा कहीं जाओ तो होता ही है ना कि ऊटपटांग चीज़ें खा लेते हैं, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसी वजह से ना व्लॉग नहीं आ पा रहा था। और ये जो व्लॉग है वो है 16 तारीख का। 16 तारीख को ये मुझे कपड़े देकर जाने थे, तो ये मैं सारा कटिंग करके और जो स्टिच करते हैं, जो टेलर मतलब हैं मेरे पास, मैं उनको देकर गई थी और उनको सब कुछ समझा कर गई थी कि इंटरलॉक प्रेस और तुरपाई ये सारा काम तुम्हारा है। कस्टमर आएंगे तो उनको इस तरीके से डिलीवर कर देना, और मेरे से बात कराए बिना किसी के भी हाथ में कोई भी कपड़ा नहीं देना। तो सब कुछ मैं समझा कर गई थी। और देखिए, कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि हमको तो बोल देते हैं लेकिन लेने नहीं आते हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत दुख होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, उनका देखिए, उनको लगता है कि हमारा जो काम है वो पेंडिंग ना रहे, हमारा टाइम से काम हो जाए। और हमारा काम है कि हम कस्टमर को टाइम से दे दें, चाहे वो पहने नहीं पहने, चाहे वो घर जाके अलमारी में रखें। हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा काम है जो कस्टमर ने मांगा है, जो डेट मांगी है, हम उस पर दे दें। तो ये जो कपड़े मैं कटिंग कर रही थी, अभी ब्लैक कलर का और सूट काटूंगी, तो वो जो मैं कपड़े कर रही थी वो मुझे देने थे 17 को, और 16 को मुझे अपने घर जाना था। तो 16 को मैं सारा काम रेडी करके गई थी, अपनी तरफ से पूरा काम ओके था कि कस्टमर का जैसे ही फ़ोन आएगा और वैसे ही उनके पास कपड़े पहुंच जाएंगे। तो ये जो बुटीक है ना, बुटीक के लिए देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था, उस लेडीज़ थी, सॉरी, उन लेडीज़ ने मुझे ये बोला था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएशन करी हुई है, और फिर भी आज 40 साल की उम्र में मैं सिलाई सीख रही हूँ। तो देखिए, हाथ का जो हुनर होता है ना, ये एक ऐसी चीज़ होती है, ये एक ऐसी कला होती है कि इस चीज़ को कोई भी चुरा नहीं सकता। जिस तरीके से हमारे पास पढ़ाई है, हमने कोई भी पढ़ाई करी है, तो उसको कोई भी नहीं चुरा सकता है। तो यही चीज़ होती है हाथ का हुनर। और हाथ का हुनर वाला ना कभी भी कहीं मात नहीं खाता। हमारे पहले के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मम्मी के टाइम की जो बात थी, तो हमारी मम्मी कहती थी कि बेटा हाथ का हुनर होना चाहिए। उस ज़माने में मम्मी के टाइम के कहूँ तो आज से मतलब मम्मी की हमारी एज लगा लो 90 के आसपास हो, मतलब तो खैर मम्मी नहीं है, लेकिन अगर आज ज़िंदा होती तो 90 के आसपास होती। तो उस टाइम की वो कहती थी कि बेटा कुछ नहीं तो बस का नंबर आना चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़नी आनी चाहिए। वो हमारे मम्मी के टाइम का ज़माना था। और ये वो कि यही कहते थे कि भाई हाथ का हुनर हो ना, तो लड़की कहीं मार नहीं खाएगी। तो अपनी मम्मी हमारे को बातें बताती थी। और ये चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में नहीं है, मैं कहती हूँ आज के टाइम में भी है, बस थोड़ी सी सोच बदल गई है। पढ़ाई लिखाई से लड़कियां, लेडीज़ें सब आगे बढ़ी हैं, और अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ ना, ये मत सोचो कि अरे हमने तो ग्रेजुएशन करी है या फिर हम पढ़े लिखे हैं। कितने लेडीज़ें ऐसी हैं जो यूँ कहती हैं कि हमने पढ़ाई करी हुई है, हम क्या ये सुई धागा चलाएंगे, हम क्या सिलाई सीखेंगे। और कितनी लेडीज़ है, मैं अपने यहीं का बता रही हूँ, वो टीचर है, इतने बड़े स्कूल में टीचर हैं, और उन्होंने मुझसे सिलाई सीखी है सिर्फ़ अपने लिए। उन्होंने कहा नेहा मुझे सिलाई सिखाना, और सिर्फ़ मुझे अपने अपने कपड़े सिलने हैं, मुझे कस्टमर के नहीं सिलने, क्योंकि बाहर इतनी महंगी सिलाई है, और मुझे थोड़ा डिज़ाइनर सूट पहनने का शौक़ है। तो वो अच्छे अच्छे सूट सिलती थी जब उन्होंने पहला, आज से मैं ये कहूँगी, आज मेरा बेटा ही 8 साल का हो रहा है, समझ लो 10 साल हो गए इस बात को। 10 नहीं बल्कि ज़्यादा, 2015 में उन्होंने मुझसे सिलाई सीखी थी। उस समय उन्होंने एक ब्लू कलर का प्लाजो वाला सूट पहना था, और एंकल लेंथ में। सबने उस सूट की इतनी तारीफ़ करी थी ना कि बहुत प्यारा सूट बनाया था उन्होंने।
तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम सिलाई नहीं सीखेंगे। मैं कहती हूँ आज के टाइम में ज़्यादा नहीं ना तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपने लिए सिलाई ज़रूर सीखो, क्योंकि ये एक हाथ का हुनर है और ये कब तुम्हारे काम में आ जाए कुछ नहीं पता। और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑफ़िसों में जॉब कर रहे हैं, उनको इतना पड़ता नहीं खाता है। जो मैं अपनी ही कहूँगी कि मैं कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी और अपना बुटीक चला रही हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे को इंग्लिश में भी इतना नहीं आता है। मैं कलर में भी कितने ऐसी चीज़ें होती हैं जो कलर को मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाती हूँ, कोई कलर मैं हिंदी में ही बात करती हूँ। कस्टमर से हर एक चीज़ मैं हिंदी में डील करती हूँ। लेकिन मुझे ना अपने आप को कभी ये फ़ील नहीं होता है कि अरे मैं पढ़ी लिखी होती तो ये होता, नहीं। मैं कहती हूँ मैं बेशक कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे बुटीक में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और ये मेरे से बातें कर रहे हैं। एक टीचर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की है, वो मेरे पास एक सूट अभी उन्होंने सिलवाया, उनको पसंद आया, वो मेरे पास इकट्ठे 3 सूट देकर गई हैं, वो भी सिल्क के और फुल लाइनिंग के। वो मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर उसकी वीडियो शेयर करूँगी। उन्होंने एक पाकिस्तानी सूट बनवाया है, एक अफ़गानी सलवार सिलवाई है। तो देखिए ऐसा ही चीज़ें होती हैं कि हमारे बेशक हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं और हमारा टैलेंट देखकर आ रहे हैं, हमारी एजुकेशन देखकर नहीं आ रहे, तो हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि बेशक भगवान जी हम नहीं पढ़े लिखे, हमारे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ऊपर वाले ने, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसके बावजूद भी ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बना दिया कि जिनके पास डिग्री नहीं है ना, वो भी वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं जो मैं बिना डिग्री के अपने बच्चों को देखते हुए अपना। देखिए काम ऐसा होता है कि जब मर्जी जाओ जब मर्जी आ जाओ, लेकिन ये रोज़ का नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों को फीवर है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, घर में कोई आ गया, सीधा शटर गिराया और आ गए। क्यों? क्योंकि हम अपने मन के मालिक हैं। और ये कई बार ऐसा होता है एक्स्ट्रा काम है घर पर लाकर हम कर लेते हैं, लेकिन जो ऑफिस वाले होते हैं ना, जो जॉब कर रहे हैं, उनका टाइमिंग होता है कि सुबह 9 से 6 बजे ख़त्म, उसके बाद वो फ्री हैं। लेकिन जो 9 से 6 बजे का है ना, उनकी कमर टूट जाती है। बेशक वो चेयर पे बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी कमर टूट जाती है। हमारी भी कमर टूटती है, हमारे भी पैरों में दर्द होता है जिस समय हम कटिंग करते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, पैरों में दर्द होता है, 10 मिनट का 15 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा काम शुरू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बिज़नेस में अपना बिज़नेस खोल के बैठे हुए हैं, हम अपने मन के मालिक हैं। और यही चीज़ देखिए मैं कि जो उनका कमेंट आया था, मैं उनके लिए भी बोलूँगी और सबके लिए बोलूँगी। अगर आपको अपने काम में प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ना है, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि एक काम पे ना पूरा फ़ोकस करिए। ऐसा मत करिए कि आज मैंने ये सीख लिया तो कल फटाफट से मेरे को वही जहाँ पर भी आप सीख रहे हैं तो वो मुझे वो सिखा दे, परसों वो सिखा दे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक चीज़ पे काम पे अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो वो काम आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। अगर आप सलवारें सिल रहे हैं तो आप एक काम करिए, पहले सलवारों पे ही सारा फ़ोकस करिए। सारी इकट्ठी सलवारें सिलिए, किसी भी कस्टमर की हैं या फिर अपने बोर्ड लिख दीजिए कि यहाँ पर सलवारें सिली जाती हैं हाफ़ रेट में। जहाँ रेट बाहर 200 है, आप 100 में सिलिए और उसके बाद कस्टमर को बोल दीजिए इसका मटेरियल आप ला दो। कस्टमर क्या है, जो आजकल फ़ॉर्म चल रही है, 7-8 रुपए मीटर फ़ॉर्म चलती है, 7 रुपए का धागा, 15 रुपए का सामान आपको लाकर देगा और आप उनकी सलवारें सिलिए। आपको फटाफट सिलने का एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो आजकल डिज़ाइन बन रहे हैं, पोंचों पे जो डिज़ाइन बन रहे हैं, उसमें आपको एक हाथ जो घुमाते हैं ना, हम लोगों का जो मशीन पे अपने आप ही हाथ घूमता है, तो वो आपको करने की ना स्पीड हो जाएगी। हम भी सोचते हैं जो कि कढ़ाई वाली वीडियो मैं कभी देखती हूँ, कभी आ जाती है, तो मुझे ये लगता है ये कैसे हाथ घुमा रहे हैं। लेकिन जो जिनको सलवारों पे मोरी पे डिज़ाइन बनाने नहीं आते, वो हमें देखकर कहते होंगे कि ये कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है, क्योंकि कोई भी काम ना भारी नहीं होता है, भारी तब तक होता है जब तक हम सीखते नहीं हैं। अगर हमने सीख लिया तो कोई भी काम भारी नहीं होता है। एरोप्लेन, अगर लड़कियां एरोप्लेन चला सकती हैं, उड़ा सकती हैं, तो फिर तो कुछ भी कर सकती हैं। हम लेडी से किसी से कम नहीं हैं। तो इन चीज़ों का ना आप, अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक ही काम पे फोकस करिए। जब आपकी सलवारों में बिल्कुल परफेक्ट हाथ मतलब फिनिशिंग आ जाएगी, हाथ साफ़ हो जाएगा, उसके बाद आप ना टेलर के पास जाइए, अपने 4-5 सैंपल लेकर जाइए कि ये देखिए
ये मैं सलवारें बनाती हूँ, सलवारों के डिज़ाइन बनाती हूँ, तो क्या आप मुझे कटिंग करके सलवारें दे दोगे? उससे क्या होगा कि आपको और फिनिशिंग और स्पीड बढ़ेगी। और ये टेलर जो है ना, टेलर को हम लो जब मैं टेलर हूँ, मुझे ज़रूरत होती है कि मेरे पास से कोई सलवारें ले जाके सिल ले। फिर अगर आपने सलवारें सिलने लगी, तो फिर आप फ़ोकस करिए पैंट पर। क्योंकि पैंट एक सीधा काम है, और बल्कि सलवार से जल्दी सी स्टिचिंग में ना पैंट बनती है। पैंट की कटिंग मुश्किल है, लेकिन स्टिचिंग जो है ना वो फटाफट होती है। सिलाई में उसमें टाइम नहीं लगता है। फिर उसके बाद आप सलवार के बाद पैंट पे ध्यान दीजिए। फिर आपका पैंट पे बिल्कुल हाथ साफ़ हो जाएगा। जब आपका पैंट पे हाथ साफ़ होने लगे, फिर आप कुर्तों पे, क्योंकि देखिए जब कोई लेडीज़ होती हैं, बुज़ुर्ग लेडीज़ें होती हैं, जो हम लोगों की आंटियाँ होती हैं, वो क्या कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, सलवार तू सिल दिया तो सूट भी तू ही सिल दियो। तो धीरे-धीरे ना उन्हीं चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे, और ये ना एक बहुत बेहतर नुस्ख़ा मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस चीज़ से ना कामयाब ज़रूर होगे। लेकिन एकदम से कोई भी अगर आप ये सोचो कि मैंने 6 महीने सिलाई सीख ली और 7वें महीने में कस्टमर के कपड़े पकड़ लूँ, तो वो गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको 6 महीने सिलाई सीखनी है ना, मैं कहूँगी आप 4 महीने में परफ़ेक्ट हो जाओगे, जो ट्रिक मैं बता रही हूँ। इस ट्रिक से ना आप 4 महीने में ही आपकी सलवारों में, सलवार क्या, जब आप बाहर लिख दोगे ना, तो आपके पास इत्तेफ़ाक से ही बहुत काम आने लगेगा। और इतना काम आएगा ना कि आपको खुद को लगेगा कि यार मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और आपको रातों को उठ के कि आज रात को ये कटिंग कर लेती हूँ, सुबह उठ के फटाफट नाश्ता पानी नहा धो के अपना मेरे को मशीन पे बैठना है। फिर आपको एक लगन हो जाएगी, अगर आप इस ट्रिक से, आप मेरे इस ट्रिक से काम करेंगे तो। देखिए, हम भी इसी तरीके से ही आगे बढ़े हैं। मैंने अल्टर भी ली है, और ये थोड़ा-थोड़ा करके जो काम आता था, मना नहीं करती थी। और मैंने आपको पहले भी बताया, रेस कोर्स रहती थी, तो वहाँ पर मेरे पास स्टिचिंग का काम बहुत अच्छा आने शुरू हो गया था। और आज से 16 साल पहले पैंट वूंट नहीं थी, तो सारा ही सलवारें सिली जाती थी। इस तरीके से डिज़ाइन भी नहीं थे, तो सिंपल लहरिया। और जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने लहरिया डाला था ना, तो मेरे को अपने ऊपर ऐसा प्राउड फ़ील हो रहा था कि बस आज तो मैं बहुत बड़ी टेलर बन गई। तो वो जो होती है ना चीज़ें, हर किसी के अंदर होती है। जब हम कोई नया काम करते हैं ना, तो हमारा जो दिल है ना वो बच्चा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम उस नए काम को करके और देखते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है वो बच्चों की तरह ही होती है। जिस तरीके से बच्चे खुश होते हैं ना, कोई ड्राइंग करके कुछ भी, चाहे अपना हाथ ही छापे ड्राइंग से, और वो उनकी जो चेहरे पे खुशी होती है कि अरे मम्मी मैंने तो ये करा, वही चीज़ें हम लोगों के अंदर होती है, चाहे हमारी कितनी भी एज हो। ये हर लेडीज़ के साथ है। अगर आप स्टार्टिंग में एक नाड़ा बनाओगे ना, जिसको मशीन चलानी नहीं आती, और वो नाड़ा बनाएगा, तो वो नाड़ा बनाने में भी खुश होएगा, आज तो मेरे नाड़े में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये सबके साथ होता है। बस स्टार्टिंग में ना देखिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है हर किसी को, लेकिन स्टार्टिंग में ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कोई आपको ये बोल रहा है, अरे आपने ख़राब सिल दिया, आपने तो ये गलत सिल दिया, तो उस चीज़ को इग्नोर करो। जिसने आपकी तारीफ़ करी है ना, उसको दिमाग में बिठा लो। और जिसने बोला है ख़राब सिल दिया, गलती हो गई है, गलत हो गया है, ये ख़राब कर दिया, उस चीज़ को, इस चीज़ का दिमाग में बिठा लो कि कमी कहाँ आई है। अगर आपने वो कमी पकड़ ली, तो ये समझ लीजिए कि आप आगे ना सक्सेस पाओगे ही पाओगे। क्योंकि जो खामियां होती हैं ना, वो हमें आगे बढ़ाती हैं। और वीडियो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।